कराची की जौहर चौरंगी पर वाक़ जो सिग्नल था उस पर हुकूमत सिंध की जानिब से एक नया ब्रिज तामीर किया गया है और ये ब्रिज जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है उसमें एक अंडरपास भी शामिल है। अंडरपास बनना था समामा से लेकर पहलवान गोड तक की ट्रैफिक के लिए और ये ब्रिज बना है परफ्यूम चौक से लेकर दारुस्सेहत अस्पताल तक की ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक जैम्स का जो इशू है वो सॉल्व नहीं होगा। नज़ुली का शिकार हुए, हेल्थ के डैमेजेस कम से कम हो, माहौल के ऊपर कम से कम डैमेज हो। ये टाइम बहुत ज़ाया होता है, जिसका तो काफ़ी ज़्यादा ही आता है। दिया मुहिउद्दीन फ्लाईओवर का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी तनकीद करता है ना पीपल्स पार्टी पे, उसका जवाब ये फ्लाईओवर्स है, उसका जवाब अंडरपासेस है। ये फ्लाईओवर और अंडरपास जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है इसकी लागत करीब 2 अरब से ज़ायद है और ये सिंध हुकूमत की तरफ से है। कानून के हिसाब से इस नौइयत के प्रोजेक्ट से पहले कुछ इक़दामात लाजमी होते हैं। मिसाल के तौर पर इस मेगा कंस्ट्रक्शन की क्या वाकई ज़रूरत थी? क्या यहाँ पर ट्रैफिक का रश दूसरी तरह से हल नहीं किया जा सकता था? क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट से पहले यहाँ ये तहकीक की गई कि इससे माहौलियात पर क्या असरात पड़ेंगे या यहाँ के लोग जो रोज़ यहाँ से गुजरते हैं या यहाँ रहते हैं इनकी सेहतों पर क्या असरात पड़ेंगे? क्या यहाँ के लोगों के लिए मौजू डाइवर्जन्स या मुतबादिल रास्ते मुहैया किए गए थे कि लोग बग़ैर परेशानी और हरासगी यहाँ से अपना सफ़र मुकम्मल करें? तसव्वुर अवाम का ये है कि अगर अंडरपास या ओवरहेड ब्रिजेस हम बनाते हैं तो उससे हम कंजेशन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कंजेशन के रीज़न्स मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ दफ़ा अक्सर हमारे मुशाहिदे में आता है कि ओवर द ब्रिजेस या ओवर अंडरपास भी ट्रैफिक जैम हो जाता है। कार ओनरशिप इंसेंटिवाइज होगी और ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी शहर रोडों के ऊपर और इससे आपका जो ट्रैफिक जैम्स का जो इशू है वो सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे कितने आप फ्लाईओवर बना लें, कितने अंडरपासेस बना लें, जैसे जैसे ट्रैफिक की तादाद, आपकी जो व्हीकल की तादाद बढ़ती जाएगी तो इसको संभालना जो है वो आने वाले वक्तों में उतना ही मुश्किल होता जाएगा। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे बहुत सारा बजट भी लगता है और तामीर के लिए बहुत सारा वक्त भी लगता है और उसमें आवाम को भी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, उनके लिए ये रिपोर्ट्स निकालना जिनको माहौलियाती रिपोर्ट कहते हैं या ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं, ये निकालना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि इससे पता लगे कि क्या वाकई इतने बड़े प्रोजेक्ट्स और इतना बड़ा बजट उनके ऊपर एलोकेट करना ज़रूरी था। एक पर्टिकुलर रूट पर जो है वो ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत होती है। कौन कौन से वक्त ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंजेस्शन ज़्यादा होती है, कौन से वक्त ऐसे हैं कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की जो व्हीकल्स हैं वो आती हैं। डिफरेंट ट्रैफिक की जो डिफरेंट कंपोजिशन है, जब तक हम उसको स्टडी नहीं करेंगे कौन कौन सा टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर ये कंजेस्शन होती है और कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वो कंजेस्शन होती है। मुतबादिल रास्ते दौरान कंस्ट्रक्शन बनाना लाजमी है और मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसको प्रोग्रेसिवली ऑब्ज़र्व करूँ तो इसमें हम तनज़ुली का शिकार हुए। मुझे वो वक्त याद है कि जब नाज़ाबाद का फ्लाईओवर जो शायद इस शहर का पहला बड़ा फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट था वो तामीर किया जा रहा था, तो फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन से कई हफ्ते पहले जो उसका मुतबादिल रास्ता था वो पहले तामीर कर दिया गया था, जिसके नतीजे में दौरान कंस्ट्रक्शन किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी मकामी लोगों को या उन कम्यूटर्स को जो एक इलाके से दूसरे इलाके सफ़र कर रहे थे वो पेश नहीं आई। तो ये बिल्कुल लाजमी बात है कि इसमें सबसे बड़ी प्रेफरेंस तो उस इलाके के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी होती है, क्योंकि उनके लिए उस इलाके में दाखिल होना नागुज़ीर होता है। वो अपनी रहायशगाह तक या अपनी दुकान तक या अपने दूसरी इस्टेब्लिशमेंट्स तक जाने की जो सहूलत है वो उनको बिल्कुल फराहम होनी चाहिए। पब्लिक को पहले इन्फॉर्म करें कि ये ब्रिज बनाने जा रहे हैं, आप प्रिकॉशनरी मेजर्स कर लें और क्या करें ये भी उनको बताना चाहिए ताकि वो कम से कम उनके डैमेजेस हों, सेहत हेल्थ के डैमेजेस कम से कम हो, माहौल के ऊपर कम से कम डैमेज हो, डिस्टर्बेंस कम से कम हो, ट्रैफिक कम से कम, ट्रैफिक का फ्लो भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अलबत्ता जब इस प्रोजेक्ट के हेड और कंसल्टेंट से बात की गई और सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अहदेदारान से बात की गई तो पता चला कि ना यहाँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट जमा कराई गई जो कानूनी खिलाफ वर्जी है और ना यहाँ ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट की गई, जिससे ये पता चले कि क्या सच में इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी या इसे ऐसे ही मुँह उठा के बना दिया गया। ये हमारे आपको पता है रॉन्ग साइड का कंसेप्ट है। अभी सर्विस रोड ठेले वालों ने कब्जा किया, आप लोग कह रहे हैं ट्रैफिक जाम इसलिए नहीं होती, आराम से ट्रैफिक चल सकती है, लेकिन ठेले वालों ने कब्जा किया हुआ है, इनको उस पर खतर है। बेचारे पुलिस वाले पागल हो गए, सिविक सेंस होना चाहिए। यहाँ जब हमने इंजीनियरिंग और अर्बन पॉलिसी की माहिरीन से बात की तो ये पता चला कि ट्रैफिक का हल यहाँ पर हासिल किया जा सकता था सिर्फ सड़कों से तजावुज़ात हटाकर और गैर कानूनी पार्किंग पर पाबंदी लगाकर।
और उन्होंने ये भी बताया कि असली हल सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। 93% of the population of Pakistan does not own cars. तो रियली एक सवाल हमें जो पूछना है अपने आप से वो ये है कि जो प्लानिंग है या जो गवर्नेंस है उसके अंदर कौन से शहरी को तरजीह दी जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो तबका है शहर का वो तो वो ब्रिजेस और वो रोड वाइडनिंग और ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्यों नहीं ज़्यादा सेंटर करते? लोगों को जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें और दूसरी स्टेज पे हम लोगों को इस बात पर आमादा करें कि जी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अडॉप्ट करेंगे। और लोगों से बात करके यहाँ ये पता चला है कि इन्होंने इस तामीर के अरसे में किस तरह की हरासगी और जहनी दबाव को सहा है। जब ये ब्रिज बन रहा था बहुत ट्रैफिक जाम रहता था और हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता था, समझ नहीं आता था कहाँ से जाए, सर्विस रोड भी ब्लॉक है। इन्होंने कोई मुतबादिल रास्ते सही नहीं दिए, रोड सारा टूटा हुआ है, आगे पाइपलाइन भी डल रही है। तजावज़ात हटाने से भी हो जाना था लेकिन ब्रिज बना दिया, ये चलें अच्छी बात है। यहाँ पे गटर खुले हुए हैं, इसको आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, गाड़ियाँ बाइकें सारी यही से आते जाते हैं, ये टाइम बहुत ज़ाया होता है, गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा ही आता है। ये प्रोजेक्ट 2020 में अनाउंस किए जाने वाले कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा था, जिसमें बारिश से होने वाले नुकसानात और कराची की टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करनी थी, जो अब तक मुकम्मल नहीं हुई। और माहिरीन के मुताबिक इन गैर ज़रूरी बड़ी तामीरात जिनकी अफादियत कम और दिखावा ज़्यादा है, इन पर आवाम के पैसे सर्फ किए जा रहे हैं। इसकी जो माहौलियाती रिपोर्ट है या ट्रैफिक असेसमेंट रिपोर्ट है वो तो सामने नहीं आई। हुकूमत की तरफ से ये दावा सामने आया है उनके PC1 रिपोर्ट में, जो कि किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से पहले सामने आती है, कि यहाँ पे चूँकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था तो हमने ट्रैफिक को कम करने के लिए और लोगों का पेट्रोल बचाने के लिए ये ब्रिज तामीर करने का मंसूबा अप्रूव किया है। अलबत्ता कितना ज़्यादा होता था और कितना फ्यूल बच जाएगा इसके होने के बाद से, और इसके माहौलियात पर जो असरात होंगे उसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा, इसके हवाले से कोई नंबर्स या कोई आदाद व शुमार सामने नहीं आए।